भिवानी में कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने नीट पेपर लीक को लेकर सरकार पर निशाना साधा। जी हाँ, आपको बता दें, उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। वहीं शैलजा ने एचपीएससी चयन प्रक्रिया पर भी बड़े सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। साथ ही ईंधन महंगाई को भी लेकर केंद्र सरकार को घेरा गया है। बधाई देना चाहूँगी ब्रह्मा जी को कि इन्होंने एक कार्य शुरू किया है यहाँ पर। तो इनको तो बधाई है ही, लेकिन इलाके में भी लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा, सुविधा है, अच्छा रहेगा। लेकिन आने वाले समय में आपने देखा ही है कि किस प्रकार से ईंधन की, पेट्रोल, डीजल, गैस, हर चीज़ की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। और ऐसा लगता है कि सरकार हमें तो बोल रहे हैं, हमें मतलब उपभोक्ताओं को, कि आप सावधानी बरतो, कमी करो, लेकिन सरकार की ओर से ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। केवल दिखावा है। कुछ मंत्री दिखावा कर रहे हैं मीडिया के लिए, जैसे सफाई के लिए दिखावा करते हैं बीच बीच में झाड़ू उठाकर, और आम जनता पर सारा बोझ पड़ रहा है। सरकार की पॉलिसी ऐसा होना चाहिए कि सरकार लोगों को बचाए। ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ, पहले बहुत इससे भी बड़े बड़े क्राइसिस आए थे, 70 के दशक में भी, बाद में भी, लेकिन बहुत अच्छी तरह से उससे जूझकर लोगों को बचाया गया। जब यूपीए सरकार थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की, उस समय भी महंगाई से लोगों को बचाया गया। लेकिन आज सिवाय ये कहने के कि सोना मत खरीदो या घूमो कम या घर से काम करो, मुझे बताइए आप लोग घर से कैसे काम करोगे? तो काम तो फील्ड में जाकर, सब तो ऐसे हैं नहीं कि हाईटेक में ही काम करते हो और वर्क फ्रॉम होम कर सकें। लेकिन अगर लोग घर बैठ जाएंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था आगे कैसे बढ़ेगी? छोटे लोग, दुकानदार जो रेडी लगा रहे हैं, वो उनके लिए कितनी दिक्कत है, महिलाओं के लिए कितनी दिक्कत है, घर चलाने के लिए कितनी दिक्कत है। तो ऐसी दिक्कत है, और कहते हैं सोना मत खरीदो। आपने जब लोगों के हाथ में पैसा छोड़ा ही नहीं तो वो सोना खरीदेगा कौन? कैसे खरीद पाएंगे? जिस प्रकार से आरबीआई ने भी ब्याज दरें बढ़ाई हैं, पेट्रोल के दाम भी बढ़ेंगे, तो क्या क्या भविष्य में क्या कोई बड़ा क्राइसिस आने की संभावना लगती है या सिर्फ ये एक दिखावा तक सीमित है? आप क्या मानते हैं, क्या विजन है आपका इसका? देखिए, हमने पहले भी कहा, राहुल जी ने भी कहा कि हमारे देश का कंट्रोल अपने हाथ में होना चाहिए कि हम दुनिया भर से कहाँ से पेट्रोल खरीदें, क्रूड ऑयल खरीदें। अमेरिका के सामने झुक गए हैं, झुकाकर अब अमेरिका आपको ये बताएगा कि आप कहाँ से क्या खरीद सकते हैं। उसके कारण क्राइसिस इस तरह का आ रहा है। अगर पहले से हम एक आज़ाद देश है, अपने फैसले हम करें, अपने लोगों को बचाएं, वो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और दुनिया भर में हम कहीं से भी ईंधन खरीदें या दूसरी चीज़ें खरीदें, ये फैसला हमारा होना चाहिए, ना कि अमेरिका। आम जनता भी चिंतित है। क्या ऐसा कोई निकट भविष्य में, साल से भी इस प्रकार के क्राइसिस, बड़े क्राइसिस आ सकते हैं? विपक्ष क्या मानता है, ये दिखावे तक सीमित है, ऐसी स्थितियां बनी हुई? नहीं, हम चाहेंगे कि ऐसी स्थिति ना बने और हमारा देश सुदृढ़ रहे और दुनिया भर में अपनी पॉलिसी तय करने का हकदार भारत हो, तभी क्राइसिस खत्म हो सकता है या बड़े क्राइसिस से हम बच सकते हैं।
नीट परीक्षा को लेकर के जिस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से 23 लाख बच्चों का पेपर कैंसिल हुआ है, ऐसे में राहुल गांधी ने खुद कहा है कि किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया गया, किसी अधिकारी का इस्तीफा नहीं लिया गया। आप कैसे देख रहे हैं मामले को? 9 लोग अभी तक गिरफ्तार भी हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक, राहुल जी ने ये इतनी चीजें हैं जो राहुल जी हमेशा पहले से बोलते रहे और रिकॉर्ड बना रहे हैं, पहले तो राज्यों में, अपने हरियाणा में सारे पेपर लीक हो जाते थे, ये तो रिकॉर्ड है यहाँ का। अभी उत्तराखंड में जाती हूँ, उत्तराखंड की प्रभारी हूँ, वहाँ पता चलता है वो भी चैंपियन हो गए हैं पेपर लीक के। अब तो भारत सरकार ऐसी है कि ये हाथ में हाथ धरे बैठे हैं।